अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए, मैंने एक ब्रेकिंग दी थी और वो आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब के भी स्टेटमेंट और इंटरव्यू से सुन लिया होगा, और दूसरा असद उमर का साहब की स्टेटमेंट से भी सुन लिया होगा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी मौजूदा हुकूमत जो है वो पीटीआई से मुज़ाकरात करे, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से मिलके बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी ने पर्सनली वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की है कि आप इनसे मुलाकात करें। अच्छा, ये राय देना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्तेहादियों में से कोई उठकर वज़ीर आज़म को राय दे, वज़ीर आज़म माने या ना माने एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो अहम बात थी वो ये थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का बैकडोर जो ताल्लुक़ हुआ है किसी न किसी अहम तरीन शख्सियात के बीच में पड़ने से, और फिर दोनों इस बात पे राज़ी हुए हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए। और मैं बता चुका हूँ, पीपल्स पार्टी हर इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन वो हर रास्ते खुले रखना चाहती है अपने। आसिफ अली ज़रदारी इस तरह की डीलिंग में बहुत आगे हैं। चुनांचे ये जो खुफिया डीलिंग हुई है, इसमें मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब भी इस पे बहुत नाराज़ हैं। मरीम नवाज़ साहबा भी इसको पसंद नहीं कर रही हैं। पीएमएलएन के कुछ अहम लीडर भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। इत्तेहादियों में से कुछ जमात के सरबरा ने भी इसको लाइक नहीं किया। उनका ये कहना है कि अगर ये वाकई कोई खुफिया जो मीटिंग हुई है पीटीआई से पीपल्स पार्टी की, जो कहा जा रहा है, तो एतमाद में पहले इत्तेहादियों को लेना चाहिए था, क्योंकि आप इत्तेहाद का हुकूमत का हिस्सा हैं, तो किसी न किसी को एतमाद में आपको लेना चाहिए था। क्या वज़ीर आज़म को आपने एतमाद में लिया, या इत्तेहादी जमातों के सरबराहों में से चंद को, जो बड़े पार्टी हैं उनके सरबराहों को एतमाद में लिया आपने? अगर लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो फिर तो सवाल उठेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को ये ख़बर पहुँची कि जी ये बातचीत के लिए कह रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, और एकदम रिएक्शन आया है। तो ये ख़बर भी लीक हुई कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का खुफिया मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होता है, लेकिन इस तरीके से अगर हालात पैदा होंगे तो शकूक पैदा होता है, तो शकूक इस वक्त पैदा हो चुका है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कही है, उसने कहा है कि अगर दूसरा अगला वज़ीर आज़म जो है, अगला वज़ीर आज़म को रिलेट किया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त केस चल रहा है तौहीन अदालत, किसी वक्त भी लग सकती है, और अगर अदालत ने उनको फारिग किया तौहीन अदालत लगा के, जैसा कि हालात नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ टेबल पे ये नोटिस तैयार है, और किसी भी वक्त जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब तौहीन अदालत का नोटिस कम अज़ कम कायदे ऐवान शहबाज शरीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ को दे सकते हैं। इसके लिए मैंने कहा कि मेंटली तौर पर पीएमएलएन के भी मैंने इन लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, आप दे दीजिए, हम दूसरा वज़ीर आज़म ले आएंगे। अब दूसरा वज़ीर आज़म लाने के लिए वो तैयार हैं। कौन? पीएमएलएन वाले अहम तरीन मिनिस्टर हैं जिनसे मेरी बात हुई। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब फिर वो नहीं दे सके कि क्या दूसरा वज़ीर आज़म भी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट अगर ना करे तो वो भी फारिग हो जाएगा। तो कहने लगा इतना आसान नहीं है। मैंने कहा जब ये आसान है तो वो आसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात तो एक ही तरह, और वो इस वक्त तो जुडिशरी, ख़ास तौर पे ये जो जुडिशरी है उसने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। एक तो 8 जजेस का बेंच बनाकर जो कि अक्सरियत में है, और दूसरा ये फैसले करके, तीसरा गवर्नर स्टेट बैंक को डायरेक्ट बुलाकर जो इंस्ट्रक्शन दे दी गई है उससे बज़ाहिर, और उसके बाद ये जो आपने कानून बनाया था, यानी जो लॉ बनाया था, बिल पास किया था, वो कानून बनने से पहले ही उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो गोया सुप्रीम कोर्ट तो धड़ाधड़ अपने एक्शन और फैसले कर रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो चारों शाने चित है, और वो पार्लियामेंट के पीछे आ रही है, और पार्लियामेंट जो है वो बड़ी बड़ी भड़कियाँ तो मार रहे हैं, लेकिन सिर्फ करारदाद से मजम्मती करारदाद ला रहे हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म अगर जाता है तो आसिफ अली ज़रदारी का ये कहना था कि अगला वज़ीर आज़म सिंधी होगा। बड़ी बात कर दी। इसका मतलब है उनके माइंड में भी है कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ये जंग नहीं लड़ते और वाकई उनकी तौहीन अदालत हो जाती है तो उनका सियासी मुस्तकबिल अब क्या रह जाएगा, बताइए ना। अब उनकी कितनी उम्र है। अब वज़ीर आज़म तो बन चुके हैं, इंजॉय कर लिया है, लेकिन जो लोग वज़ीर आज़म और सदर या जो लोग वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के इख्तियारात को इंजॉय कर चुके होते हैं, वो कब्र में भी पाँव लटकाए हुए हों तो वो हटना नहीं चाहते। आप देख लें इमरान खान को कैसे पागल हुए हुए। एक दफ़ा उनको वजारत उज़्मा मिली है, उनको पता है कि किस तरह मिली है, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही है कि बस एक दफ़ा और मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, एक दफ़ा और मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी तंजीम को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी के हालात पैदा कर दिए है, पाकिस्तान के लोगों में अखलाकी गिरावट पैदा कर दी है, पाकिस्तान को अदम सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले गए हैं, पाकिस्तान के लिए मौशी मसाइल पैदा कर दिया है, कौमी सलामती के मसाइल, और फिर बड़े बड़े लतीफ़े और बड़े बड़े धमकियाँ और बड़े बड़े वाक़यात और बड़े बड़े इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ़ एक ख्वाहिश है कि मुझे एक दफ़ा और वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अब ऐसी हज़ारों ख्वाहिशें जिसके ऊपर दम निकले। बहरहाल ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ इनके हक़ में नहीं है, लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ हक़ नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो अगर तौहीन अदालत के केस में जाते हैं तो इत्तेहादियों में एक बड़ा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी एक दूसरा वज़ीर आज़म लाने के लिए तैयार हैं और वो सिंधी वज़ीर आज़म होगा। इसकी बात मैं करता हूँ, लेकिन PMLN में भी अहम तरीन लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम दूसरा वज़ीर आज़म ले आएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जब तौहीन अदालत लगेगी तो 5 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और चाहे ये अदालत ताहयात नाइल कर दे, फिर आपका सियासी मुस्तकबिल क्या रह जाएगा। बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत एक तरफ कुआं है और एक तरफ आपके कहना चाहिए गड्ढा है। इधर भी गिरते हैं तो नहीं बचते, इधर भी गिरते नहीं बढ़ते। जब मर्दी से लड़ते हैं तो मसलन मैदान मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये चाहिए और पीछे सपोर्ट चाहिए। तो 85 के काबीना में सपोर्ट देने वाले लोग नहीं हैं, और ये ख़ुद भी उनका ये विल नहीं है, अपनी मरियम नवाज़ की तरह ये जिगर नहीं है कि वो ये कर सके, अपने बड़े भाई की तरह भी नहीं, वो भी काफ़ी हैं। तो इसी तरीके से जो सूरत हाल है वो ये है कि इनका मुस्तकबिल अगर ये तौहीन अदालत हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ, वैसे ही हमज़ा शहबाज बैकआउट हो चुके हैं और शहबाज शरीफ भी बैकआउट होते हैं, तो एक उनका चैप्टर सियासत में ख़त्म होता है। अब आइए कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि सिंधी वज़ीर आज़म, इसका मतलब है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है अपने उन तमाम लोगों को जो बहुत अहम सीनियर पोजीशन में है कि अगला वज़ीर अगर आज़म आता भी है, अगर PMLN से नहीं भी आया और पीपल्स पार्टी से आया तो उसमें ना पंजाब से नहीं आएगा, KPK से नहीं आएगा, वो सिंधी वज़ीर आज़म होगा। तो गोया यूसुफ रज़ा गिलानी हूँ, गोया स्पीकर हूँ, क्या नाम है उनका, वो स्पीकर क्या कहलाता है, राजा परवेज़ अशरफ, और बड़े बड़े नाम है पीपल्स पार्टी में जो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो उन्होंने उस तमाम चैप्टर को क्लोज़ कर दिया। उन्होंने कहा सिंधी वज़ीर आज़म, अब सिंधी वज़ीर आज़म तलाश कीजिए। क्या नवेद अख्तर कमर नवेद को बनाएंगे, या मौला बख्श चाडियों को बना देंगे, या आपके खुर्शीद शाह को बना देंगे, या फिर इसी तरह से किसी और को बनाएंगे। तो बज़ाहिर सिंधी कोई वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहा है जो इस कैलिबर का हो, और अगर थोड़ा बहुत कोई कैलिबर है तो आसिफ अली ज़रदारी कभी ऐसा नहीं खेलेंगे कि ऐसा कोई वज़ीर आज़म ले आएँ जो कल वज़ीर आज़म बनने के बाद आसिफ अली ज़रदारी से कहे कि ज़रा ठहरिए, मैं वज़ीर आज़म हूँ। ये तो मेरी आसिफ अली ज़रदारी साहब से जब मैं मुलाकात किया था प्रेसिडेंट हाउस में, तो मैंने कहा था कि आप कायम अली शाह के बजाय खुर्शीद शाह को ले आए। तो उन्होंने कहा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गलती की थी मुमताज़ भुट्टो को लाके, आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसी गलती करूं कि एक ऐसा शख्स ले आऊं जो सिंध में यस मैन ना हो। देखें ये साफ बात बता रहा हूँ, आसिफ अली ज़रदारी साहब पूछ सकते हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब का माइंड मैंने पढ़ा हुआ है, वो कभी भी खुर्शीद शाह को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे। और
जब उनका अपना बेटा इस वक्त ट्रेन हो चुका है, जब उनका अपना बेटा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो इस वक्त फॉरेन अफेयर्स के मामलात में इंटरनेशनली सबसे राब्ता कर चुका है और बहुत मजबूत इस वक्त कैंडिडेट है, तो फिर वो किसी और को क्यों लाएंगे? या वो ये इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि वो खुद वज़ीर आज़म बन जाए? हाँ, बन सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सवाल करूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब राब्ते में होते तो मैं ये बात मेरे सामने करते तो मैं सवाल करता कि ये जो पीरियड है जिसमें शहबाज शरीफ जाएंगे, ये जाहिर है कुछ भी हो जाए एक लिमिटेड पीरियड होगा, 1 साल का होगा। तो बिलावल भुट्टो आपके पास एक तुरुप कार्ड है और इस वक्त बहुत मंच चुके हैं, तो क्या आप 1 साल के लिए उनको लाएंगे और फिर 1 साल में वो अगर हालात से नहीं निकल सके तो फिर तो गए? तो क्या आप उनको नहीं सेफ रखेंगे कि ऐसे हालात हों जब 5 साल के लिए हुकूमत, और ये सब कह रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी जब भी जनरल इलेक्शन होगा, तो क्या आप बिलावल भुट्टो को वहाँ नहीं रखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि वो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अगला वज़ीर आज़म खुद आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, जो मैं ज़मीनी हक़ाइक़ के बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ। बाकी उनके माइंड में क्या है वो तो अल्लाह ही जाने, क्या सूरत हाल बनेगी। और इस सूरत हाल के लिहाज से देखना पड़ेगा कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा खेल खेलते हैं और बड़ा वाज़ेह खेल खेलते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और इस मामले में बहुत तेज़ हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने कल मान लिया कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए तो PMLN इख्तलाफ करेगी, क्योंकि उनका एक वज़ीर आज़म आया था, दूसरा अगर पीपल्स पार्टी से हो, सबसे बड़ी जमात इत्तेहादी वो है, तो उनको क्या एतराज़ होगा? मेरा ख्याल है उनको रजिस्ट भी नहीं कर सकेंगे। JUI इन मामलात में है ही नहीं, ना वज़ीर आज़म बनेंगे। JUI तो सारी तवज्जो अपनी KPK और बलूचिस्तान की हुकूमत के ऊपर है कि आइंदा जो हुकूमत वहाँ होंगी, मरकज़ में उनके लोग होंगे, लेकिन जो 2 बड़ी हुकूमतें होंगी KPK और बलूचिस्तान की, उसमें JUI होगा। ये चंद बहुत अहम बातें थीं, आपको मैंने अंदर की बहुत सी अहम बातें भी बता दी। मियाँ साहब कितने गुस्से में, ये भी बता दिया। शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं इस वक्त, अगर उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी तो उनके साथ क्या होने वाला है। और इत्तेहादियों को और PMLN को इसकी कोई फिक्र नहीं है, वो नया वज़ीर आज़म पहले ही तैयार करके बैठे हुए हैं। और PMLN को अब ये भी पता चल जाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी के बाकी सूबे के जो बड़े लोग हैं उनको ही पता चल जाना चाहिए कि अगर अगला वज़ीर आज़म आया तो PMLN का नहीं होगा, जो खुशी में बैठे हुए हैं कि हम बन जाएंगे। उनको वाज़ेह इशारा आसिफ अली ज़रदारी ने दे दिया। और दूसरा अपनी पार्टी के भी, पंजाब के, KPK के, किसी और सूबे के बंदे को आप में सिंधी वज़ीर आज़म, और सिंधी वज़ीर आज़म बिलावल नहीं हो सकता, कम अज़ कम मेरी, क्योंकि वो ज़ाया नहीं करेंगे 1 साल के लिए। तो अगला वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी, और फिर ज़ाहिर है वो इस एज पे हैं कि उसके बाद क्या सियासत करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।